हेलो दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे आर के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों आज हम यहां पर आर के अंदर सीखेंगे फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स को, यानी कि इफ और एल्स के सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं इफ और एल्स के सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। उसके बाद जाएंगे आर के अंदर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ। और दोस्तों ये सारे कॉन्सेप्ट्स आर स्टूडियो में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेंगे। तो भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को समझते हुए। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो एन इफ else statement is a great tool for the developer trying to return an output based on a condition in R the syntax is। अब जो इफ एल्स स्टेटमेंट होता है वो एक तरह का ग्रेट टूल है जो कि डेवलपर को ट्राई करते हैं ताकि वो रिटर्न कर सके आउटपुट उसको जो कि बेस्ड हो उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली। मतलब जो भी कंडीशन उन्होंने प्रोवाइड की है उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली उनका जो आउटपुट है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, रिटर्न करेगा। तो अब आप इस एग्जाम्पल को देखो, तो इस एग्जाम्पल के अंदर आप सबसे पहले जो है वो यहाँ पर लगाओगे इफ स्टेटमेंट, उसके बाद आप दोगे यहाँ पर कंडीशन। अब यहाँ पर आपने दी है कंडीशन, उसके बाद आपने जो है वो लेना है डिक्शनरी, और डिक्शनरी के अंदर यहाँ पर जो सेंटर है उस सेंटर में आपको देनी है एक्सप्रेशन। उसके बाद आपने एक कंडीशन प्रोवाइड कर दी। अब अगर वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है वो तो बात की बात है, लेकिन जो भी है उसके अकॉर्डिंगली अगर वो कंडीशन किसी वजह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाती तो आप आओगे एल्स पे, और एल्स पे आने के बाद वहां पर जो आपने एक्सप्रेशन दी होगी वो जो है वो आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी। तो ये हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया इफ एल्स स्टेटमेंट का। अब आ जाते हैं जरा इस डायग्राम के ऊपर। तो आप इस डायग्राम को देखो तो सबसे पहले आपके पास आएगा स्टार्ट, उसके बाद आएगा यहां पर कंडीशन ट्रू और फॉल्स। अब यहां जो कंडीशन है ये कंडीशन दो सिचुएशन में कनेक्टेड होती है। एक आपके पास होगा यहां पर एग्जीक्यूट कोड इन इफ ब्लॉक, और एक आपके पास होगा एग्जीक्यूट कोड इन एल्स ब्लॉक। यानी कि दो सूरतों में जो है आपके पास यहां पर कंडीशन के अंदर दो सूरतें आपके पास देखने को मिलती है। या तो आपके पास इफ ब्लॉक में एग्जीक्यूट होगा कोड, या फिर आपके पास जो है वो एल्स ब्लॉक में एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद आप यहां पर देख रहे हो सबसे पहले हमने स्टार्ट की जो है वो यहां पर एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट को। उसके बाद आपके पास आई कंडीशन। अब कंडीशन में मान लो आपने यस को चुना या फिर आपने नो को चुना, जो भी आपने चुना उसके अकॉर्डिंगली आपका आउटपुट आएगा। अगर यस को चुना तो इफ ब्लॉक में आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर आप नो चुनते हो तो आपके पास जो कोड एग्जीक्यूट होगा वो होगा एल्स वाले ब्लॉक में। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा इन दोनों की कंडीशन में, यानी कि आपने यहां पर जो भी कंडीशन, ये जो कंडीशन वाला कंडीशन ट्रू जो है इस पे आपने चूज की है उसके अकॉर्डिंगली आपका आउटपुट आएगा, और फाइनल कोड जो है वो आपके पास यहां पर प्रिंट होकर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है सिंपल एक्सप्लेनेशन हो गया इफ एल्स स्टेटमेंट का। ओके, तो अब हम लोग यहां पर आ गए, और यहां पर आप देख रहे हो हम लोग अब बनाएंगे एक वेक्टर को। यानी कि हमारे पास एग्जांपल्स है, और ये एग्जांपल कहती है क्रिएट वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि हम जो है अभी एक वेक्टर को बनाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले आप देख रहे हो क्वांटिटी, मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने दे दिया क्वांटिटी, और फिर मैंने लिया है असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन मैंने उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करवा दिया 25। अब दूसरा कमेंट लगाया, और दूसरा कमेंट में मैंने लिख दिया सेट द इज एल्स स्टेटमेंट। यहां पर मैंने लिख दिया इफ एल्स स्टेटमेंट, उसके बाद यहां पर इफ स्टेटमेंट लगाया और एल्स स्टेटमेंट लगाया। इफ स्टेटमेंट मैंने दी क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 20। अब कंडीशन मैंने क्या दी, इफ में मैंने कंडीशन दी कि अगर क्वांटिटी जो है वो बड़ी है 20 से या 20 से तो प्रिंट करना यू सोल्ड आ लॉट। अगर कंडीशन बड़ी है, अगर कंडीशन जो है यहां पर क्वांटिटी जो है वो बड़ी है 20 से तो आप प्रिंट करना यू सोल्ड आ लॉट। लेकिन अगर कंडीशन ये नहीं है तो आप जो है आओगे एल्स पे, और ये वाला जो मैसेज है नॉट इनफ फॉर टुडे, ये जो है ये आप फाइनल प्रिंट कर दोगे। तो जो भी आपके पास कंडीशन है उस कंडीशन बेस्ड के ऊपर आपका आउटपुट आता है फाइनल। ये हमारे पास हो गई इफ एल्स स्टेटमेंट। उसके बाद आप यहां पर देख रहे हो तो एल्स इफ स्टेटमेंट। अब हम बात कर रहे हैं एल्स इफ स्टेटमेंट की, यानी कि एल इफ की। तो आप देख रहे हो यहां पर कि अब हम पहले बात कर रहे थे हम इफ एल्स स्टेटमेंट की, हम बात कर रहे हैं एल्स इफ स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट का मतलब है, इफ का मतलब है अगर, एल्स का मतलब है अगर ये नहीं तो ये, इस तरीके से। इसी तरीके से एल्स इफ, अगर ये नहीं तो फिर जो है वो आगे और बढ़ेगा।
मतलब अगर ये भी नहीं है, जैसे अगर मान लो मैं बोलता हूँ 1 नहीं है तो फिर 2 पे जाएंगे, 2 भी नहीं है तो फिर 3 पे जाएंगे। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये आता है एल्स इफ स्टेटमेंट, जो कि 3 नंबर पे आता है। आप यहां देख रहे हो, वी कैन फर्दर कस्टमाइज द कंट्रोल लेवल विद एल्स इफ स्टेटमेंट। हम लोग जो है यहां पर और फर्दर कस्टमाइज जो है वो कर सकते हैं उसके कंट्रोल लेवल को एल्स इफ स्टेटमेंट के साथ। विद एल्स यू कैन एड एज मैनी कंडीशंस। हम जो है यहां पर एल्स इफ के थ्रू जो है वो बहुत सारी कंडीशंस को जो है वो ऐड कर सकते हैं जैसा हम चाहें, एज वी वांट। उसके बाद हमारे पास आ गया इफ, और उसके बाद आ गया एल्स। आप देख रहे हो इफ के अंदर हमने कंडीशन दी और हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है। आप देख रहे हो एक्सप्रेशन 1 जिसमें एल्स इफ दिया है और यहां पर कंडीशन देंगे, एक्सप्रेशन 2 जिसमें एल्स इफ दिया है यहां पर कंडीशन देंगे, उसके बाद यहां पर आएगी एक्सप्रेशन 3 जिसमें आएगा एल्स, और फिर जो है उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो यहां पर फाइनल आउटपुट है वो यहां पर प्रिंट होगा कंडीशन बेस्ड, कि हमारी कंडीशन जो है उसके अकॉर्डिंगली क्या आउटपुट आता है। तो ये हमारे पास जो है यहां पर हो गया कॉन्सेप्ट एल्स इफ स्टेटमेंट का। अब हम आते हैं यहां पर, और यहां पर आप देख रहे हो इसी तरीके से सिमिलरली हमने जो है यहां पर वेक्टर क्वांटिटी को क्रिएट किया। हमारा वेक्टर जो हमारा यहां पर वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है, उसका नाम दे दिया क्वांटिटी, उसमें स्टोर करवा दी वैल्यू 10। उसके बाद क्रिएट मल्टीपल कंडीशन स्टेटमेंट। अब हम यहां पर मल्टीपल कंडीशन स्टेटमेंट को जो है वो यहां पर बनाने वाले हैं। तो आप यहां पर देख रहे हो इफ, उसके बाद हमने कंडीशन दी। कंडीशन क्या दी? कंडीशन हमने ये दी कि क्या क्वांटिटी जो है वो छोटी है 20 से, क्वांटिटी इज लेस देन 20। उसके बाद अगर है ये कंडीशन सही है तो फिर प्रिंट करना नॉट इनफ फॉर टुडे। लेकिन अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो फिर आप आओगे एल्स इफ पे, और एल्स इफ पे हमने दूसरी कंडीशन दी जो कि थी हमारे पास क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 20 और एंड क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल टू 30। क्वांटिटी इज लेस देन एंड इक्वल टू 30, दो कंडीशंस दी। उसके बाद अगर ये वाला जो आपके पास कंडीशन है वो ट्रू है तो फिर आप प्रिंट करना एवरेज डे। लेकिन अगर ये भी सही नहीं है तो फिर आप आओगे एल्स पे, और जो आपका फाइनल आउटपुट डिसाइड करेगा। तो आप यहां देख रहे हो एल्स, उसके बाद प्रिंट व्हाट अ ग्रेट डे। अगर ये दोनों कंडीशन, जो ऊपर वाली दोनों कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, अगर ये यहां पर सही नहीं है तो फिर ये आएगा फाइनल एल्स पे, और ये वाला मैसेज आखिर में प्रिंट कर देगा आउटपुट पे व्हाट अ ग्रेट डे। ये हमारे पास यहां पर हो गया इसका आउटपुट, अगर ये दोनों कंडीशन सही नहीं है तो। ठीक है, ये हमारे पास हो गया यहाँ पे। उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल 2 पे। वेट हैज डिफरेंट रेट अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट परचेज्ड। अब जो हमारे पास वेट रेट होता है वो बेसिकली डिफरेंट होता है, उसके जो रेट होते हैं वो डिफरेंट होता है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के कि क्या हमने परचेज किया है। इमेजिन वी हैव 3 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट वेट अप्लाइड। अब हमारे पास इमेजिन करो कि 3 तरह के प्रोडक्ट हैं, 3 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं, और यहाँ पर जो है हमने जो बेसिकली वेट है उसको यहाँ पर अप्लाई किया है। अब आप यहाँ देखो 3 हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। कैटेगरीज हो गई प्रोडक्ट की ए बी सी। प्रोडक्ट है हमारे पास बुक, मैगजीन, न्यूज़पेपर, वेजिटेबल, मीट, बेवरेज, और टी शर्ट, जीन्स, पैंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास प्रोडक्ट है। उसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ गया वेट। हमारे पास जो पहली वाली कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स है उसका वेट है 8%। सेकंड वाली जो कैटेगरी है उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स है उसका वेट है हमारे पास यहाँ पर 10%। और जो थर्ड कैटेगरी है सी, उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स है उसका वेट है हमारे पास 20%। अब जैसा कि हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि भाई जो कैटेगरी सी है उसमें जो प्रोडक्ट्स है उसका जो वेट है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि 20%, 20% जो है उसका वेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर हो गई एग्जाम्पल। अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इसको देखते हो, तो आप यहाँ देख रहे हो कैटेगरी। अब कैटेगरी हमारे पास जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर कैटेगरी हमने स्टोर करवाया ए, और ए ही जो है वो हमारी कैटेगरी थी। उसके बाद प्राइस, प्राइस में मैंने 10 स्टोर करवा दिया। अब मैंने यहाँ पर जो है पहली कंडीशन दी है इफ। मैंने इफ के अंदर कंडीशन दी है कि क्या कैटेगरी जो है वो बराबर है ए के, कैटेगरी इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आर के अंदर अगर आप किसी चीज को असाइन करते हो तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है इज इक्वल टू वो एक बार लगता है, लेकिन अगर आप किसी को किसी के बराबर कंसीडर कर रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में जो है आर के अंदर आपके पास 2 इज इक्वल टू लगेंगे। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो कैट। अब कैट के अंदर मैंने यहाँ पर जो है वो कंडीशन दी है, अब वेट रेट ऑफ 8% इज अप्लाइड, द टोटल प्राइस इज प्राइस 1.80। ठीक है, ये जो है ये मैसेज में पास यहाँ पर फाइनल प्रिंट होगा अगर ये कंडीशन सही हो कि ए जो है वो बराबर है कैटेगरी के, ये कैटेगरी जो है वो क्या बराबर है ए के। उसके बाद हमारे पास अगर ये कंडीशन फेल होती है, नहीं आती, तो फिर हम आएंगे एल्स इफ पे, और सेकंड कंडीशन दे दी इसमें कैटेगरी इज इक्वल टू बी। इसमें हमने दिया है कि क्या कैटेगरी बराबर है बी के। अगर ये कंडीशन सही हुई
तो फिर हम प्रिंट करते हैं कि a VAT rate of 10% is applied, the total price 1.10। अगर ये भी कंडीशन सही नहीं होती तो फिर हम आएंगे एल्स पे, और फाइनल हमारा जो आउटपुट होगा वो होगा a VAT rate of 20% is applied, the total price is 1.20। ये हमारे पास जो है यहाँ पर आ जाएगी फाइनल इसकी प्राइस। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास क्या होगा, एल्स इफ स्टेटमेंट्स होगा और इफ एल्स स्टेटमेंट होगा। तो ये थियोरेटिकली हमने जो है वो सारी चीजें यहाँ पर हो गई है कंप्लीट। अब हम चलते हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ। और दोस्तों आर स्टूडियो में इसको जो है वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं और देखते हैं कि वहां हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरीके से रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो चलते हैं आर स्टूडियो में और दोस्तों करते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट जो कि हमने यहाँ पर समझे हैं। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं आर स्टूडियो में और दोस्तों अभी जो है हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक इफ स्टेटमेंट के साथ में काम करना सीखेंगे। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा एक वेक्टर को। तो यहाँ पर जो है अभी हम लोग यहाँ पर कमेंट लगा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कमेंट में क्रिएट अ वेक्टर। हमें यहाँ पर सबसे पहले वेक्टर को क्रिएट करना है, उसके बाद प्रेस करेंगे एंटर, और जैसे मैंने प्रेस किया एंटर को आप देख रहे हो मेरा कमेंट जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। उसके बाद मुझे यहाँ पर सिंपली एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसको मैं सिंपली यहाँ पर नाम देता हूँ क्वांटिटी का। उसके बाद लेना है असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके अंदर वैल्यू हम दे देते हैं यहाँ पर 50। उसके बाद करते हैं एंटर, और जैसे ही मैंने एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास एक वेरिएबल जो है वो यहाँ पर बन चुका है और उसमें जो है वो मैंने वैल्यू को स्टोर करवा दिया है। अब मुझे यहाँ पर करना है सेट इफ स्टेटमेंट को। तो यहाँ पर मैं कमेंट लगा देता हूं और कमेंट के अंदर लिख देता हूं सेट इफ स्टेटमेंट। ओके, सेट इफ स्टेटमेंट, उसके बाद एंटर। ओके भाई, तो हम आ चुके हैं आगे और अभी जो है हम लोग यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लगा दें, यहाँ पर लिखते हैं इफ। उसके बाद देनी है हमें यहाँ पर कंडीशन। कंडीशन हम देंगे यहाँ पर क्वांटिटी जो कि हमारा वेरिएबल था, और फिर हम यहाँ पर देंगे ग्रेटर देन, यहाँ पर हम देंगे ग्रेटर देन, उसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे 40। ठीक है, ग्रेटर देन 40। उसके बाद हम यहाँ पर देंगे डिक्शनरी। उसके बाद आपको जो है वो यहाँ पर देनी है डिक्शनरी। उसके बाद करना है शिफ्ट प्लस एंटर, और जैसे आप शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे आप जो है यहाँ पर बीच में सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर कंडीशन हम दे दी। अब ये कंडीशन जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर हमने दिया है क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 40। क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 40। यहाँ पर आप देख रहे हो क्वांटिटी जो है वो यहाँ पर बड़ी है यहाँ पर 40 से, तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो हमने कुछ इस तरीके से दी है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो हम यहाँ पर करेंगे प्रिंट मैसेज को। अगर ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो हम जो है यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं यू सोल्ड अ लॉट। ठीक है, हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं यू सोल्ड अ लॉट। ओके, ये मैंने जो अभी प्रिंट करना है, लेकिन प्रिंट करने से पहले मुझे अगर ये कंडीशन सही नहीं हुई तो फिर मैं किस पे आऊं वो मुझे डिसाइड करना है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखते हैं एल्स को। उसके बाद हमें लेना है डिक्शनरी और फिर हम यहाँ पर करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, शिफ्ट प्लस एंटर कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे प्रिंट और एंड देन हमें यहाँ पर करना है नॉट इनफ फॉर टुडे। ठीक है, नॉट इनफ फॉर टुडे, ये हमने जो है वो फाइनल प्रिंट करना है। ओके, तो फाइनली भाई हमारा जो यहाँ पर कंप्लीट इफ स्टेटमेंट है वो तैयार हो चुका है। और अभी जो है हम लोग सिंपली यहाँ पर करते हैं एंटर को प्रेस, और भाई जैसे ही मैंने एंटर को प्रेस किया आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो रिजल्ट आया है यू सोल्ड अ लॉट, यानी कि मेरे पास जो पहली कंडीशन है आप देख रहे हो ये वाली जो कंडीशन है वो मेरे पास यहाँ पर ट्रू हो चुकी है। तो अगर ट्रू हुई है तो डेफिनेटली उसके अंदर जो आउटपुट हमें प्रिंट करवाना है यू सोल्ड अ लॉट, वो जो है वो मेरे पास आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो है ये मेरे पास यहाँ पर डिफरेंस होता है आपके पास यहाँ पर इसका। ठीक है, ये जो है पहला आउटपुट हमारे पास आ गया। अब हम जाएंगे आगे और कुछ और चीजों को जो है वो यहाँ पर देखेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं आगे और कुछ और चीजों को देखते हैं। ओके, तो अब जो है हमारे पास यहाँ पर आ गया है सेकंड एग्जांपल, और इसको जो है अभी हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए भी सिमिलरली जो है हमें यहाँ पर सबसे पहले जो है वो वेरिएबल को बनाना है। तो हमने वेरिएबल तो बना दिया है और अभी हमें वेरिएबल की वैल्यू जो है वो स्टोर करनी है। तो यहाँ पर हम कॉमेंट लगा देते हैं क्रिएट अ वेक्टर क्वांटिटी, क्रिएट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्रिएट अ वेक्टर क्वांटिटी यहां दे देता हूं। उसके बाद एंटर। तो यहां पर मैंने कमेंट का जो है वो सिंबल नहीं लगाया इसलिए एरर आ गया। मैं यहां पर लिखता हूं क्रिएट अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब हम करते हैं एंटर। ओके भाई, तो जैसे हमने एंटर किया हमारा कमेंट जो है वो यहां पर एग्जीक्यूट हो चुका है। और अब जो है हम लोग इस एग्जाम्पल को यहां पर
इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, तो अब जो हम लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो उसके लिए हमें सिंपली पुट यहां पर क्या करना है, हमें जो है यहां पर अभी इसको इंप्लीमेंट करना है। तो यहां पर जो है मैंने सेकंड कमेंट भी जो है वो यहां पर लगा दिया, क्रिएट अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी मुझे यहां पर बनाना है वेरिएबल, तो यहां पर मैं देता हूं वेरिएबल क्वांटिटी और उसके बाद यहां पर मैंने दे दिया है 10। ये मेरी वैल्यू जो है, मेरा वेरिएबल है उसका नाम है क्वांटिटी और मैंने स्टोर करवाई उस वेरिएबल में वैल्यू, वो क्या है 10। अब करते हैं एंटर। उसके बाद सेकंड कमेंट देना है, ताकि ये कमेंट मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोगों को जो है यहाँ पर किसी भी चीज को करने में प्रैक्टिकली कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप जो है वो एकदम प्रिसाइजली सारी चीजों को कर लो। तो सेकंड कॉलम जो है हमने दे रहा है क्रिएट मल्टीपल कंडीशंस। अब हम यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस को जो है वो यहाँ पर क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर देता हूँ क्रिएट मल्टीपल कंडीशंस। उसके बाद मुझे यहाँ पर देना है स्टेटमेंट, यहाँ पर देता हूँ स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पर मैं दे देता हूँ स्टेटमेंट। ओके भाई, तो मैंने यहाँ पर दे दिया स्टेटमेंट। उसके बाद करते हैं एंटर, और जैसे मैंने एंटर किया कमेंट जो है वो मेरा यहाँ पर हो गया है एग्जीक्यूट। अब मैं यहाँ पर दूंगा इफ स्टेटमेंट, तो यहाँ पर दे देता हूँ क्वांटिटी, जो कि मेरा नाम है, यहाँ पर दिया क्वांटिटी। उसके बाद मुझे देना है क्वांटिटी लेस देन 20। ये मैंने कंडीशन यहाँ पर दी है जो कि बिल्कुल फॉल्स है, तो आप यहाँ देख रहे हो क्वांटिटी लेस देन 20 ये मैंने दिया। उसके बाद मुझे देना है डिक्शनरी, शिफ्ट प्लस एंटर। उसके बाद मुझे प्रिंट करना है मैसेज। अगर ये कंडीशन सही है तो ये मैसेज प्रिंट होगा। यहां पर कौन सा मैसेज प्रिंट होगा, नॉट इनफ फॉर टुडे। ठीक है, नॉट इनफ फॉर टुडे, ये वाला मैसेज प्रिंट होगा। कब, जब ये कंडीशन यानी कि क्वांटिटी जो है वो छोटी है 20 से, ये जब मेरे पास कंडीशन ट्रू हुई तब ये मैसेज प्रिंट होगा नॉट इनफ फॉर टुडे। अगर ये कंडीशन सही नहीं हुई तो फिर हम आएंगे एल्स पे, यहां पर देते हैं एल्स। उसके बाद इफ, यहां पर देना है एल्स इफ, कंडीशन देंगे। कंडीशन हमारे पास होगी क्वांटिटी, यहां पर दे दिया क्वांटिटी। उसके बाद मुझे यहां देना है ग्रेटर देन, क्वांटिटी ग्रेटर देन 20। ठीक है, क्वांटिटी ग्रेटर देन 20। उसके बाद मुझे जो है वो सिंपली यहां पर क्या करना है, मुझे जो है यहां पर अभी इसके अलावा एक और कंडीशन देनी है, तो मैं उसके लिए मैं दूंगा यहां पर एंड ऑपरेटर को। यहां पर मैंने दे दिया एंड ऑपरेटर। उसके बाद इसके अलावा एक और कंडीशन मुझे देनी है, क्वांटिटी इज इक्वल टू, क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 30। ठीक है, देन इक्वल टू 30। ये मेरे पास हो गई कंडीशन। अब मुझे जो है यहां पर लेने हैं डिक्शनरी और उस पर करना है शिफ्ट प्लस एंटर। उसके बाद मुझे अब देना है मैसेज क्या प्रिंट करना है, तो यहां पर मैं दूंगा मैसेज को, और यहां पर मुझे जो है मैसेज को प्रिंट करना है एवरेज डे। यहां पर मुझे देना है एवरेज डे। ठीक है, मैं इस पर गैप दे देता हूं, यहां पर मैं दे दिया एवरेज डे। उसके बाद अब आप आओगे यहां पर एल्स पे, तो अभी जो है हमने यहां पर 3 फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट को यूज किया है, इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट। अगर आपके पास इफ स्टेटमेंट और एल्स इफ स्टेटमेंट दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होती, फॉल्स होती हैं, तब ये आएगा फाइनल एल्स पे, और जो हमने प्रिंट करने के लिए एल्स पे मैसेज दिया होगा वो ये आउटपुट में प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं आगे और यहाँ पर देते हैं एक डिक्शनरी को, शिफ्ट प्लस एंटर। और यहाँ पर जो है मेरे पास यहाँ पर मैंने शिफ्ट प्लस एंटर करने की जगह मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिस कर गया इसको। अभी जो है मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमने जहां पर जो भी लगाया वो आप देख रहे हो नॉट इनफ फॉर टुडे। ये जो है ये हमारा आउटपुट जो है वो यहाँ पर निकल कर आ गया। आउटपुट हमारे पास क्या आया, नॉट इनफ फॉर टुडे, जो कि हमने यहाँ पर दिया था इस वाली कंडीशन में, यानी कि हमने जो है वो दिया था इफ वाली कंडीशन में जो मैसेज दिया था नॉट इनफ फॉर टुडे, यानी कि ये जो मैसेज है वो हमारे पास यहाँ पर आ गया। इसका मतलब कंडीशन ट्रू कौन सी हुई, कि क्वांटिटी जो है वो छोटी है 20 से। ये जो हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट में हमने कंडीशन दी थी वो कंडीशन ट्रू हुई, तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर फाइनल मैसेज निकल कर आ गया। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया इसको। अब हम कुछ और चीजों को जो है वो यहाँ पर देखते हैं और फाइनल एग्जांपल जो है वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर देंगे कैटेगरी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैटेगरी। उसके बाद ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरा क्या है, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें मैं एक वैल्यू दूंगा जो कि होगी ए। उसके बाद प्रेस करते हैं भाई एंटर को। उसके बाद हम सेकंड वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे प्राइस का। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद इसमें वैल्यू स्टोर करवा देंगे 10। एंटर, 2 वेरिएबल्स होगा, एक वेरिएबल हो गया कैटेगरी, एक वेरिएबल हो गया प्राइस। अब हम देंगे यहाँ पर इफ स्टेटमेंट को, तो इफ कंडीशन देंगे, पहला वेरिएबल है कैटेगरी, इसको हम दे देंगे और यहां पर हम देंगे इक्वल टू ए, कि क्या कैटेगरी जो है बराबर है ए के। उसके बाद हमें यहां पर देना है डिक्शनरी, शिफ्ट प्लस एंटर।
मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाता हूँ। ओके, शिफ्ट प्लस एंटर। अब मुझे जो है वो यहाँ पर देना है कैट, कैट मतलब कैटेगरी, और यहाँ पर मुझे मैसेज प्रिंट करना है ए वेट, यहाँ पर मुझे कोटेशंस में देना है, मैं यहाँ देता हूँ ए वेट रेट ऑफ 8% इज अप्लाइड, ठीक है। ये जो मैंने मैसेज दिया वो क्या दिया है, अ वेट रेट ऑफ 8% इज अप्लाइड, ठीक है। ये मेरा जो है यहाँ पर इसका काम हो गया। उसके अलावा मैं सेकंड में जो है मेरा मैसेज होगा वो क्या होगा, अगर ये सही नहीं होता तो हम देंगे दूसरा मैसेज, द टोटल प्राइस, हम देंगे द टोटल प्राइस, उसके बाद जो है हम यहां पर देंगे एस्ट्रिक को, द टोटल प्राइस, उसके बाद आ जाएगा एस्ट्रिक, दे देते हैं एस्ट्रिक, जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, देंगे 1.08, ठीक है। ये जो है ये हमारे पास यहां पर हो गया। अब हम आएंगे एल्स इफ पे, जैसा कि हमने पहले किया। यहां पर आते हैं नीचे और यहां पर अब आएंगे हम एल्स इफ पे, तो मैं देता हूं एल्स, उसके बाद दूंगा इफ, एल्स इफ पे हम जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर कंडीशन हम दे देंगे, कंडीशन क्या है, वेरिएबल का नाम जो कि होगा कैटेगरी, उसके बाद हम यहाँ पर सेकंड कंडीशन देंगे क्या कैटेगरी बराबर है बी के, जैसे हम पहले दी थी कैटेगरी बराबर है ए के, तो हमने जो है यहाँ पर अब देना है मैसेज, शिफ्ट प्लस एंटर। उसके बाद हमें क्या प्रिंट करना है, यहाँ पर हमें कैट यानी कि कैटेगरी, और यहाँ पर हमें सेकंड मैसेज प्रिंट करना है। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला है उसमें हमें प्रिंट करना है ए वेट रेट ऑफ 10%, ए वेट रेट ऑफ 10%, यहां पर दूंगा 10%। उसके बाद मुझे यहां पर देना है इज अप्लाइड, ठीक है, मुझे क्या देना है, इज अप्लाइड, देता हूं इज अप्लाइड। ओके, उसके बाद मुझे यहां पर सेकंड वाला जो कंडीशन जो मैसेज है वो देना है यहां पर, द टोटल प्राइस इज, द टोटल प्राइस इज, यहां पर मुझे देना है द टोटल प्राइस इज, उसके बाद मुझे यहां पर देना है प्राइस, और यहां पर देना है एस्ट्रिक 1.10, ठीक है। ये जो है मुझे यहां पर दे देना है। यहां पर से भी जो है मैं सही कर लेता हूं उसको, द टोटल प्राइस इज अप्लाइड, ठीक है। ओके, तो यहां पर जो है वो मुझे कोटेशंस मिटाने हैं, तो यहां से जो है मैं कोटेशंस को मिटा देता हूं ताकि हमारे पास जो है वो एरर ना आए। ओके, मैं यहां से जो है कोटेशंस को मिटा देता हूं। तो भाई यहां पर हमने लिखा है मैसेज अ वेट रेट ऑफ 8% इज अप्लाइड, द टोटल प्राइस, द टोटल प्राइस इज 1.80, तो यहां पर जो है मेरे पास आ गया था टोटल प्राइस इज 1.80। तो अभी जो हम लोग उसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, मैं यहां पर दे देता हूं उसको। ओके ओके, तो यहां पर जो है हम लोग अभी इसको सही करते हैं। तो हमारे पास जो है ये यहां पर आ चुकी है, ठीक है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। प्राइस है हमारे पास ये, तो अभी जो है मैं इसमें से कोटेशंस को हटा देता हूं। यहाँ पर मैंने प्राइस को कोटेशंस में लिख दिया है। ओके, ये मैंने हटा दिया कोटेशन से। ओके भाई, तो यहाँ से मैंने कोटेशन से जो है टोटल प्राइस इज, यहाँ पर मुझे देना है कोटेशंस, और यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। ओके, यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास जो है फाइनल होगा, और ये होगा हमारे पास प्राइस इज 1.80, ठीक है। ये जो है फाइनल होगा हमारे पास प्राइस, और यहाँ पर हो जाएगा प्राइस, ठीक है, प्राइस 1.0। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी होगा
प्राइस और फिर आएगा एस्ट्रिक और फिर आएगा 1.10। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम आते हैं नीचे और यहाँ पर जो है अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एल्स। अब हम आएंगे एल्स पे, तो मैं दूंगा एल्स जो कि हमारा फाइनल आउटपुट डिसाइड करेगा। और उसके बाद हमें देना है यहाँ पर डिक्शनरी शिफ्ट प्लस एंटर कैट यानी कि कैटेगरी। उसके बाद इसमें हम देंगे मैसेज अ वेट रेट ऑफ 20%, अ वेट रेट ऑफ 20%, a wet rate of 20% is applied, is applied। ठीक है, is applied। उसके बाद मुझे यहां पर देना है कॉमा एंड देन उसके बाद मुझे देना है यहां पर कोटेशंस में द टोटल प्राइस इज, बस द टोटल प्राइस इज तक, द टोटल प्राइस इज। उसके बाद कॉमा एंड देन उसके बाद मुझे यहां पर देना है प्राइस जो कि होगी, प्राइस के बाद आएगा एस्ट्रिक और एस्ट्रिक के बाद आएगा 1.20 यानी कि 20%। ठीक है, अच्छा भाई ये हमारे पास हो चुका है फाइनल। और अब जो है हम करते हैं यहाँ पर एंटर। तो जैसे भाई हमने यहाँ पर एंटर किया, आप देख रहे हो एरर जो है वो यहाँ पर आ चुका है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो हमारे पास जो है यहाँ पर आ चुका है एरर। इस वजह से क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है कोडिंग में, तो इस वजह से जो है वो मेरे पास यहाँ पर एरर आ चुका है। तो आप लोग इसको ट्राई जरूर करिएगा। मैंने स्लाइड्स के अंदर आप लोगों को कोड जो है वो यहाँ पर बता दिया है, उस कोड को आप लिखेंगे एकदम प्रिसाइजली तो आपको जो है यहाँ पर एरर देखने को नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ पर जो है वो एरर जो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जो है वो यहाँ पर इस कोड को लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से जो है मैंने यहाँ पर इसको कोड में लिखने में कुछ प्रॉब्लम कर दी। अदरवाइज ये कोड बिल्कुल सही है, आप इसको इंप्लीमेंट करोगे तो आपके पास कोई भी किसी भी तरह का एरर जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो फाइनली इसी बात के साथ ये सेशन को करते हैं एंड, और बाकी सीखेंगे आगे आने वाले आर के सेशन में और सारी चीजों को। तो अभी तक के लिए इस सेशन में इतना ही, बाकी सीखते हैं आगे आने वाले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।